आध्यात्मिक संत सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने लोकसभा नतीजों को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। दुनिया का हर सनातनी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज से सच बेधड़क संवाददाता जेश पारिक ने खास बातचीत की। सनातन धर्म का संदेश लेकर घूम रहे सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज आज भीलवाड़ा पहुंचे हैं, जहां एक और लोगों को सनातन धर्म का संदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनावों के नतीजों को लेकर भी गुरुजी ने एक अहम जो है वो भविष्यवाणी की है। क्या कहते हैं गुरुजी, इस बार जो है लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए भी आपने एक अहम भविष्यवाणी की है? देखिए, मैं पूरे चुनाव तक मतदाता जागरण अभियान करता रहा कि बहुत ज़्यादा संख्या में मतदान हो। दल के दलदल से ऊपर उठकर भारत के दिल की बात करता हूँ। राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा है, वो अवधारणा पुष्ट हो, तुष्ट हो, सारे भारत के लोग और दुनिया को लोग संतुष्ट हों, इसके लिए संत काम करते हैं। आज जैसे ही चुनाव या लोकतंत्र का महापर्व विराम लिया, ठीक उसी समय उसके बाद मैंने कहा कि पुनः राष्ट्रवादी और सनातन संस्कृति की रक्षक सरकार आने वाली है। पिछले कई वर्षों से प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने जिस प्रकार देश के लिए कार्य किया है, भले ही थोड़ी बहुत नाराज़गी लोगों की रहे किसी बात को लेकर, पर वो जानते हैं भारत माँ के वो सपूत हैं और एक एक क्षण भारत के लिए जीते हैं। ऐसे में व्यक्तिगत कैसा किसके साथ रिश्ता है, प्रधानमंत्री के साथ कि अमित शाह जी के साथ कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ, वो बहुत बड़ा मामला नहीं बनता, बल्कि प्रत्येक वो सनातनी, प्रत्येक राष्ट्रवादी और जो आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर, सुरक्षित और उन्नत जीवन देना चाहते हैं, वो ज़रूर ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो भारत में सनातन, राष्ट्रवाद और सबके विकास की बात करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अपने संतत्व पर कि पुनः भारत में वो सरकार आएगी और श्रीमान नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। गुरुजी, आप भाजपा सरकार पुनः वापस आने की बात कर रहे हैं। आज जो एग्जिट पोल आए, अधिकतर एग्जिट पोल के नतीजों के अंदर जो है गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है भाजपा के पक्ष में। देखिए, मैं वो नहीं जानता, मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जनता किसी न किसी तरीके से राष्ट्रवाद को अपना वोट करी होगी। वैसे मेरा एक चीज़ मानना स्पष्ट रहा है प्रारंभ से, भारत में लोकतंत्र के इस महापर्व में लड़ रहे चुनाव सभी दल, वो कोई पाकिस्तान और चाइना से नहीं आए हैं, वो भी हिंदुस्तान के, भारत के हैं। उनकी नीतियाँ अलग हैं, सभी दलों की नीतियाँ अलग हैं। तो पहली बात तो यह है कि भारत की जनता भारत के जिस किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत देगी, वो अपने विकास के लिए देगी। मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है कि राष्ट्रवाद, चाहे धारा 370, राम मंदिर और युवाओं में या भारतीयों में एक जो गौरव का बोध आया है कि मैं भारतीय हूँ, इसके लिए हम सनातन संस्कृति के मानने वाले और राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। किसी व्यक्ति से समर्थन, किसी दल से समर्थन नहीं है। कल खड़े होकर के भीष्म पितामह चले गए महाभारत में दुर्योधन के पक्ष में, गुरु द्रोण चले गए, तो भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अरे ये तो गुरु द्रोण है, बहुत अच्छे आदमी हैं, अरे ये तो भीष्म पितामह, इन्होंने अपने पिता के लिए इतना बड़ा वचन लिया था, कर्ण इतना बड़ा मित्र, मतलब मित्रता निभाने वाला आज तक ऐसा कोई मिला नहीं। पर भगवान ने सबको कहा सबको मारो। क्यों? बोला ये गलत जगह खड़े हैं, गलत नीतियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी सच बेठक से बातचीत करने के लिए। तो एक बार फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी जीत का दावा करते हुए सद्गुरु रितेश्वर महाराज द्वारा आगामी 3 दिन तक जो है भीलवाड़ा में धर्म की अलख जगाई जाएगी। भीलवाड़ा से सच बेधड़क के लिए